So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अ ट्रीट फॉर मस्किटोज़। इस वीडियो में बेसिकली हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर में दिया है वो दिया है पेज नंबर 68 पर। आप अपनी बुक में पेज नंबर 68 निकाल लें। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डू यू नो एनी वन हु हैड मलेरिया? क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसको मलेरिया हुआ है? आप चाहो तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने जो आंसर लिखा है यहाँ देखिए, यस यस का वाई आपको बड़ा करना है, ठीक है, कैपिटल। यस माई फ्रेंड्स फादर हैड मलेरिया। मेरे फ्रेंड के फादर को क्या है, मलेरिया है। आप चाहे तो यहाँ पर कोई कुछ और भी लिख सकते हो जिसको आप जानते हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो इस पेज पर हमें दिया है, मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ पहले। व्हाई डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? व्हाई डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? बिकॉज ही वॉज फीलिंग कोल्ड। यहाँ पर आप हाउ कर दीजिए, वाई की जगह आपको करना है हाउ। हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया, मतलब उनको कैसे पता लगा कि उनको मलेरिया हो चुका है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ही वॉज फीलिंग कोल्ड, क्योंकि उनको जो है काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा था, ठीक है। दूसरा, शिवरिंग एंड हैड फीवर, उनको कैसे पता लगा कि उन्हें मलेरिया है? पहला, एक तो उनको काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी, दूसरा वो कांप रहे थे, शिवरिंग मतलब कांप रहे थे, एंड हैड फीवर, और उनको जो है बुखार आया हुआ था, ठीक है। द मलेरिया वॉज कन्फर्म्ड आफ्टर द ब्लड टेस्ट, ठीक है। ये तो पहले सिम्टम थे। सिम्टम क्या क्या थे? उनको जो है ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे, और उनको जो है फीवर आया हुआ था, ठीक है। लेकिन कन्फर्म कैसे हुआ कि उनको मलेरिया है? द मलेरिया वॉज कन्फर्म्ड आफ्टर द ब्लड टेस्ट, मतलब जब उनने अपने ब्लड का टेस्ट करवाया तो वहाँ से पता लगा कि उनको जो है मलेरिया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? अब जब मान लीजिए किसी आदमी को मलेरिया हो जाता है तो उसको किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, या मतलब उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, वो हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, ही फेल्ट कोल्ड, ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या लिखा, दे ही फेल्ट कोल्ड, मतलब उसको जो है क्या हुआ, पहले तो उसको काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस हुई, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पहले तो उसको ठंड महसूस हुई। दूसरा, ही वॉज शिवरिंग, शिवरिंग मतलब कांपना, ठीक है, वो जो है कांप रहा था, ठीक है। तीसरा, ही हैड फीवर, उसको जो है काफ़ी ज़्यादा फीवर आया हुआ था। फीवर मीन्स उसको काफ़ी ज़्यादा बुखार आया हुआ था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम उसको हुई थी। जब उनको मलेरिया हुआ था तो क्या हुआ था, उनको कोल्ड फील हुआ था, ही फेल्ट कोल्ड। नंबर 2, ही वॉज शिवरिंग, मतलब वो कांप रहा था। नंबर 3, ही हैड मलेरिया, ही हैड फीवर, उसको जो है फीवर भी आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, आप जो है वीडियो को पॉज करके आंसर को लिख सकते हैं, मैं जल्दी इसको ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट अदर डिजीजेस कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट? अब हमें पता लग गया कि मॉस्किटो के काटने से मलेरिया तो होता है, लेकिन मलेरिया के अलावा कौन कौन से ऐसे डिजीज़ है जो मॉस्किटो के काटने से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट हमने लिखा है डेंगू, एक तो डेंगू होता है, दूसरा चिकनगुनिया, ठीक है, और तीसरा फिलेरिया, ठीक है। ये 3 डिजीज़ आपको याद रखने हैं। मलेरिया के अलावा ये 3 डिजीज़ भी मच्छर के काटने से होते हैं, ठीक है, मॉस्किटो बाइट से होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन? व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन? अब आपको ये बताना है कि मलेरिया जो है किस सीजन में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, मतलब मलेरिया सबसे ज़्यादा किस मौसम में पाया जाता है, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन, आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब पहले तो आपको ये बताना है कि मलेरिया सबसे ज़्यादा किस मौसम में होता है, ठीक है, किस सीजन में होता है। दूसरा, आपको ये बताना है कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, मलेरिया इज मोस्टली स्प्रेड इन रेनी सीजन्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मलेरिया जो है सबसे ज़्यादा कब होता है, जब रेनी सीजन होता है, जब बरसात का मौसम होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज, ये इसको आप हटा दो कॉमा को, बिकॉज इन रेनी सीजन मोर मॉस्किटोज आर प्रोड्यूस्ड। हमें पता है कि मलेरिया जो है मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, ठीक है। अब मलेरिया, अब जो मॉस्किटोज है वो ज़्यादा कब होते हैं, वो ज़्यादा तब होते हैं जब बरसात पड़ती है, ठीक है ना। जब बारिश पड़ती है तो जो ये मॉस्किटो है काफ़ी ज़्यादा पैदा होते हैं, ठीक है। इसलिए जो है मलेरिया भी
बारिश वाले मौसम में, मतलब रेनी सीजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। What do you do in your house to protect yourself from mosquitoes? Also find out from your friends about what they do. अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, what do you do in your house to protect yourself from mosquito? आप अपने घर में मॉस्किटो से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपने फ्रेंड से भी बात करनी है और उससे भी पूछना है कि आप लोग घर में क्या क्या करते हो मॉस्किटो से बचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए, आंसर क्या लिखा है इसका। पहले इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताऊँगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि मॉस्किटो, यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप घर में मॉस्किटो से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या है, वी डू द फॉलोइंग थिंग्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, यहाँ पर आपको आवर सेल्फ करना है। ठीक है, ओ यू, वी की जगह आपको ओ करना, वी यू की जगह आपको वी की जगह यू करना है। आवर सेल्फ, ओ यू आर एस ई एल वी ई एस। ठीक है, यहाँ पर आवर सेल्फ करना है आपको, यहाँ पर गलत मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर आपको करना है आवर सेल्फ। ठीक है, वी डू द फॉलोइंग थिंग्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज। हम जो है ये स्टेप फॉलो करते हैं। कौन कौन से स्टेप? नंबर 1 क्या है, नंबर 1 क्या है, द वाटर शुड नॉट स्टैंड अराउंड द होम। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमारे घर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर हम पानी को स्टैंड होने नहीं देते। ठीक है, मतलब पानी को रुकने नहीं देते, एक जगह पर जमा होने नहीं देते पानी को। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब पानी एक जगह पर रुक जाता है तो वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मच्छर जो है उत्पन्न होने लगते हैं, मतलब मच्छर वहाँ पर प्रोड्यूस होने लगते हैं। ठीक है, सेकंड, यूज़ मॉस्किटो नेट। हम क्या करते हैं, मॉस्किटो के नेट का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉस्किटो नेट मतलब वो वाला नेट जिसके अंदर मच्छर नहीं घुस पाते। ठीक है, थर्ड, स्प्रेड का एस आपको कैपिटल करना है। स्प्रेड केरोसिन ऑयल ऑन द स्टैंडिंग वाटर। अब आपके घर के आसपास मान लीजिए कहीं पर थोड़ा सा स्टैंडिंग वाटर है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर क्या करोगे, केरोसिन का ऑयल थोड़ा सा फेंक कर रखोगे। उससे क्या होगा, उससे भी जो है उसके ऊपर जो है किसी भी तरह के मॉस्किटो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, नंबर 4, वी हैव टू कीप फिशेज इन द पॉन्ड। हमें क्या करना चाहिए, फिशेस को जो है पॉन्ड में रखना चाहिए। ठीक है, हमें फिशेस को जो है पॉन्ड के अंदर पालना चाहिए। जो फिशेस होती है वो भी जो है बहुत सारे मॉस्किटोज़ के लार्वे को खा जाती है, मतलब जो मॉस्किटो के जो अंडे होते हैं, ठीक है, आप अंडा ही समझ लीजिए उसको। ठीक है, वैसे अंडे के बाद जो स्टेज आती है उसे लार्वा कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर ये रखना है कि जो आपको ये याद रखना है कि जो फिशेज होती है यहाँ पर मॉस्किटोज़ के लार्वा को खा जाती है। ठीक है, मतलब उनके अंडों को खा जाती है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एनीमिया। अब एनीमिया क्या है, एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो खून की कमी से होती है, मतलब खून में अगर ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो हमें जो है एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एनीमिया। जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है वो क्या कहती है, एनीमिया के द्वारा कॉज की गई प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एनीमिया अफेक्ट बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। अब हमें ये तो पता लग गया कि एनीमिया एक बीमारी है, एक डिजीज़ है जो कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या है, सिम्टम क्या क्या होते हैं उसके, अब होता क्या क्या इससे, एनीमिया अफेक्ट बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। ये बच्चों की ना केवल फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, ड्यू टू दिस डिजीज़, इस डिजीज़ की वजह से चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल। इस डिजीज़ की वजह से चिल्ड्रन जो है अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते। एंड दे हैव लेस एनर्जी, और उनके पास काफ़ी कम एनर्जी होती है। ठीक है, दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी। ये जो है उनकी स्टडी को भी, उनकी स्टडी की कैपेसिटी, उनकी स्टडी की जो एबिलिटी है उसको भी काफ़ी कम कर देती है। मतलब ऐसे जो बच्चे होंगे उनका जो है पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान नहीं लगेगा जिनको एनीमिया हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नोट कर लें। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, व्हेन एंड व्हाई। क्या आप या आपकी फैमिली से किसी भी मेंबर को कभी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ी है, व्हेन एंड व्हाई, अगर पड़ी है तो कब पड़ी है और क्यों पड़ी है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी इसका आंसर लिख सकते हो। अगर आपके फैमिली मेंबर या आपने कभी ब्लड टेस्ट किया है तो आप जो है अपने वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर यहाँ से आप लिखना तो यहाँ से भी लिख सकते हो। आंसर देखिए क्या लिखा है मैंने, येस माई मौसी नीडेड टू गेट ब्लड टेस्ट। हाँ, मेरी मौसी को जो है ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ी थी। व्हेन शी वॉज इल, जब वो क्या थी, जब वो बीमार थी। ठीक है,
डॉक्टर आस्क्ड हर टू गेट हर ब्लड टेस्टेड सो दैट ही कैन कम टू नो हाउ मच हीमोग्लोबिन वॉज प्रेजेंट इन हर। मतलब मेरी जो मौसी है उनको जो है ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। उनको कब पड़ी है, उनको क्यों पड़ी थी, क्योंकि वो बीमार थी, ठीक है। और डॉक्टर ने उनको क्यों कहा था ब्लड टेस्ट करवाने के लिए? डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाने के लिए उनको ये कहा, इसलिए कहा था क्योंकि डॉक्टर ये जानना चाहते थे कि जो मेरी मौसी है उनके ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, तो डॉक्टर को चेक करना था कि क्या, डॉक्टर को ये चेक करना था कि उसकी मौसी के ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, कहीं वो कम तो नहीं हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो है डॉक्टर जो है उनका ब्लड टेस्ट करना चाहते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, मतलब ब्लड टेस्ट से हमें क्या पता लगता है, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए क्या पता लगता है उससे, इट इज़ फाउंड, उससे क्या पता लगा, व्हाट इज फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, इट इज़ फाइंड आउट दैट हाउ मच हीमोग्लोबिन वन हैज़। अब मैंने ये कह दिया, देखिए आपको, कि किसी भी आदमी के ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है उसके लिए जो है ब्लड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू। क्या आपने कभी स्कूल में, कभी कभी देखिए स्कूल में हेल्थ चेकअप होता है, तो क्या आपने कभी स्कूल में हेल्थ चेकअप करवाया है, और अगर करवाया है तो डॉक्टर ने आपसे क्या कहा फिर, ठीक है। आप जो है इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, अगर आपके घर में, आपके स्कूल में अगर आपका कभी हेल्थ चेकअप हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ से लिखना चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, येस आई हैड अ हेल्थ चेकअप इन माई स्कूल। हाँ, जो मेरा जो है स्कूल में हेल्थ चेकअप हुआ था, ठीक है। डॉक्टर फाउंड इट, डॉक्टर फाउंड इट दैट आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, ठीक है। डॉक्टर को क्या पता लगा, कि डॉक्टर ने को ये पता लगा कि मुझे क्या था, मुझे तो एनीमिया है, ठीक है। ही गेव मी आयरन टैबलेट्स, डॉक्टर ने मुझे क्या दिया, डॉक्टर ने मुझे जो है आयरन की टैबलेट्स दी, क्योंकि मेरे ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था, ठीक है। इसलिए और मैं जो है एनीमिया से सफ़र कर रहा था, इसलिए जो है डॉक्टर्स ने मुझे क्या दी, आयरन की टैबलेट्स दी, ठीक है। आयरन की टैबलेट्स, इन आयरन के टैबलेट से क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के अमाउंट को बढ़ाती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 71 पर अब आ जाएंगे हम, ठीक है। पेज नंबर 71 पर देखिए कौन सा क्वेश्चन दिया है। आस्क a doctor or elders about the blood items which contain iron, about the food item, sorry, food item which contain iron। अब आपको अपने एल्डर्स और डॉक्टर से क्या क्या करना है, अपने एल्डर से पूछिए या डॉक्टर से पूछिए, किस चीज़ के बारे में पूछना है, आपको ये पूछना है कि जो आयरन कॉन्टेनिंग है, मतलब वो चीज़ें कौन कौन सी है जिनके अंदर आयरन होता है, फूड की वो कौन कौन सी आइटम है जिनके अंदर आयरन होता है, ये पूछना है आपको अपने एल्डर से या डॉक्टर से, ठीक है। तो अब देखिए कौन कौन सी है, इसको आप अपने अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, अगर आपने खुद पूछा है, ठीक है। तो मैंने देखिए क्या लिखा है, एप्पल लिख लिया मैंने, आंवला, गुआवा, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने लिखी है, इनके अंदर क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। इनको खाने से जो है क्या होगा, हमारे ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 72 पर अब हम आ जाएंगे। फाइंड आउट एंड टेल, ठीक है। हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस। अब जो है पेज नंबर 72 पर एक पोस्टर वहाँ पर दिया होगा आपकी बुक में, ठीक है। अब अपनी अपनी बुक निकालिएगा आप, ठीक है। तो 72 जो पेज है आपका, वहाँ पर एक पोस्टर दिया हुआ है, उससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, देखिए। हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, क्या आपने कोई ऐसा पोस्टर देखा है कहीं, ठीक है। हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको अपनी बुक का वो पोस्टर देखना है, ठीक है। फिर आपको ये बताना है कि आपने कहीं ऐसा पोस्टर कहीं पर लगा हुआ देखा है, ठीक है। तो मैंने देखिए आंसर क्या लिखा है, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो उसके। यस के बाद आपने कॉमा लगाना है, ठीक है। यस आई हैव सीन सच पोस्टर इन अ हेल्थ सेंटर। हाँ, मैंने एक ऐसे ही पोस्टर को देखा था जो कहाँ लगा हुआ था, जो हेल्थ सेंटर में लगा हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट, हेल्थ सेंटर मीन्स हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी कह सकते हो आप, ठीक है। हु डू यू थिंक पुट अप सच पोस्टर्स और गिव एड्स इन द न्यूज़पेपर। अब आपने देखा होगा कि जो आप हॉस्पिटल जाते हो, ठीक है, या न्यूज़पेपर में देखते हो, तो वहाँ पर कई तरह की एड्स लगी होती है, ठीक है ना, कई तरह की एड लगी होती है। तो ये हु डू यू थिंक, कि आपको क्या लगता है कि इन एड्स को, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, हु डू यू थिंक पुट सब सच पोस्टर्स। आपको क्या लगता है कि ये जो पोस्टर पर पोस्टर ये जो पोस्टर लगे हुए होते हैं, ठीक है, ये एड्स जो दी होती है न्यूज़पेपर में, ये किसने दी होती है और क्यों दी होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए आंसर क्या दिया है, हेल्थ डिपार्टमेंट पुट सब सच पोस्टर्स एंड गिव एड्स इन द न्यूज़पेपर्स, ठीक है। जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट होता है वो ही इन पोस्टर्स को क्या करता है, वो ही इन पोस्टर्स को भी
लगाता है, ठीक है। और जितनी भी एड्स होती है न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, वो भी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा ही लगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर। अब जो ये पोस्टर है, ठीक है, आपको क्या करना है, पेज नंबर 72 देखना है। व्हाट आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर। अब आपको ये बताना है कि उस पोस्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो चलिए इसको देखते हैं अब यहाँ पर। इन दीज पोस्टर्स वार्निंग हैज़ बीन गिवन। इन पोस्टर में जो है वार्निंग दी हुई है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज बिकॉज दे स्प्रेड मलेरिया एंड डेंगू लाइक डिजीजेज। इन पोस्टर में क्या किया हुआ है, हमें वार्न किया गया है, ठीक है, कि अपने आप को किससे दूर रखना है, मॉस्किटो से दूर रखना है। क्योंकि जो मॉस्किटो के बाइट से क्या होता है, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे, मलेरिया और डेंगू जैसे कई खतरनाक डिजीज होते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है इसमें देखिए, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप इसको आगे कंटिन्यू करोगे। सम इसको पहले लिख लीजिए आप। सम प्रिकॉशंस हैव बीन गिवन टू कीप अवे द मॉस्किटोज। अब जो पोस्टर है उसी में ही कुछ प्रिकॉशन भी दिए हुए हैं, मतलब कुछ बचाव भी दिए हुए हैं, जिनकी वजह से, जिनको फॉलो करके हम मलेरिया या डेंगू को फैलने से रोक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Why do you think pictures of a tank, cooler and pits are shown in the poster? आपको क्यों लगता है कि जो पोस्टर है उनके अंदर टैंक, कूलर और पिट्स के जो फोटो है, जो इमेजेस है, वो क्यों डाली हुई है उसमें, ठीक है, ऐसा क्यों है। यहाँ देखिए अब इसका आंसर, बिकॉज वाटर इज कलेक्टेड इन दैम। क्योंकि वाटर क्या होता है, वाटर जो है बिकॉज वाटर इज कलेक्टेड इन दैम। वाटर इन पिट्स में, टैंक्स में या कूलर्स में क्या होता है, कोलेक्ट होता है, ठीक है। ड्यू टू विच मॉस्किटोज ब्रीड इन दैम। उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, मतलब मॉस्किटो पैदा होते हैं। अब हमें पता है कि जहाँ पर स्टैंडिंग वाटर होता है, मतलब जहाँ पर रुका हुआ पानी होता है, वहाँ पर जो है मॉस्किटो उत्पन्न होते हैं, ठीक है, मॉस्किटो जो है प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए कहा गया है कि बिकॉज वाटर इज कलेक्टेड इन दैम ड्यू टू विच मॉस्किटोज ब्रीड इन देम, ठीक है। Therefore, in the picture, it is shown that water should not be allowed to collect in them. इसलिए पोस्टर में ये शो किया हुआ है कि हमें जो है वाटर को कभी भी इस तरह के टैंक, कूलर या पिट्स में इकट्ठा होने नहीं देना है। क्योंकि अगर वो इकट्ठा होंगे इस तरह के आइटम में तो क्या होगा, तो उसके अंदर जो है कई तरह के मॉस्किटोज जो है प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं हम पेज नंबर 72 पर। पेज नंबर 72 पर क्या क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक, व्हाट डू यू थिंक द फिशेज ईट्स। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि वाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग। यहाँ पर जो है अभी हमने देखा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो मच्छर है उनसे बचने के लिए क्या किया जाता है, एक उपाय ये भी है, ठीक है, एक प्रिकॉशन ये भी है कि हम क्या करें, जो टैंक्स होते हैं जहाँ पर स्टैंडिंग वाटर होता है उनके अंदर जो है फिशेज को रेयर करें, मतलब फिशेज को पालें, ठीक है। फिशेज, अब देखिए क्या दिया है, व्हाट डू यू थिंक द फिशेज ईट्स। आपको क्या लगता है कि फिशेज क्या खाती है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, द फिशेज ईट्स द लार्वे ऑफ मॉस्किटोज डेवलप्ड इन द वाटर, ठीक है। तो ये क्या करती है, हमें अगर मच्छर से बचना है तो ये एक उपाय ये भी है, तो हमारे आसपास के जो तालाब है या कुछ और छोटे छोटे कोई भी चीज़ है जहाँ पर पानी रुका हुआ है तो उसके अंदर हम जो है फिशेज पाल सकते हैं। उससे क्या होता है, वो फिशेज जो है मॉस्किटोज़ के लार्वे को खा जाती है। लार्वे मीन्स आप यही समझिए कि जो अंडे होते हैं उनके, मच्छरों के, ठीक है, उसके बाद जो अंडों के बाद की जो स्टेज आती है उसको लार्वे कहते हैं। आप यही सोचिए कि जो मच्छरों के अंडे हैं, जो मच्छरों के लार्वे हैं, उनको खा जाती है ये फिशेज, ठीक है, जिससे कि जो है मच्छर उत्पन्न नहीं हो पाते, मच्छर प्रोड्यूस नहीं हो पाते और मलेरिया जो है नहीं फैलता, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाट विल हैपन व्हेन द ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर। क्या होता है अगर हम वाटर को जो है ऑयल के क्या होता है जब हम ऑयल को जो है वाटर के ऊपर स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड मतलब फैला देते हैं, मतलब वाटर है, वाटर के ऊपर हमने क्या डाल देना, ऑयल डाल देना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहाँ देखिए, व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन वाटर द लार्वे ऑफ द मॉस्किटोज विल बी फील्ड, ठीक है। इससे क्या होता है, जब हम जो है वाटर के ऊपर जो है ऑयल डालते हैं तो उससे क्या होता है, द लार्वे ऑफ द मॉस्किटो विल बी फील। जो मॉस्किटोज़ के लार्वे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फील हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए, वो जो मॉस्किटो होते हैं वो, ये मान लीजिए वाटर का सरफेस है, ठीक है। मच्छर जो है इस तरह से यहाँ पर जो है कोने कोने में मच्छर जो है कोने कोने में इस तरह से अंडे देते हैं, ठीक है। अगर आपने उसके ऊपर ऑयल डाल दिया तो आपको पता है कि ऑयल जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। ये क्या करता है, ये इस वाटर के ऊपर ही रह जाता है, ठीक है, ये ऑयल वाटर के ऊपर रह जाता है और ये जो इसके लार्वे होते हैं मच्छरों के, ये उसके नीचे दब जाते हैं, ठीक है। तो इससे जो है इनकी डेथ हो जाती है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं आप,
फाइंड आउट पेज नंबर 74 में भी दिया है। व्हाट डिजीजेज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ, वो कौन कौन से डिजीजेज है जो फ्लाइज, ठीक है, फ्लाइज मतलब जो उड़ने वाले ये किसी भी तरह की कीट पतंगे होते हैं, ठीक है, जो फ्लाइज होती है हमारे पास, जो मक्खियां हैं हमारे पास, व्हाट डिजीज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ, जो मक्खियां हैं उनके द्वारा जो है इस तरह के कौन कौन से डिजीज जो है फैलाए जाते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट हमने लिखा टाइफाइड, दूसरा हम लिखेंगे डाइसेंट्री और तीसरा हमने लिखा पोलियो, ठीक है। ये किसकी वजह से होते हैं, ये जो है फ्लाइज की वजह से, जो मक्खियाँ होती है हम उनकी वजह से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर 73। फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड आवर स्कूल क्लीन, ठीक है। राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स एंड सजेशंस। अब आपको क्या करना है कि आपने क्या करना है, फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड द स्कूल क्लीन। आपका जो स्कूल है उसके चारों ओर का जो एरिया है उसको साफ करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, किसकी जिम्मेदारी है वो। राइट अ लेटर फ्रॉम योर क्लास, अपनी क्लास की तरफ से आपने एक लेटर लिखना है, ठीक है। रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स एंड सजेशन, और उसके अंदर आपने क्या लिखनी है, अपनी जो फाइंडिंग्स और सजेशन है वो भी आपने उस लेटर के अंदर लिखने हैं, ठीक है। लिखना किसको, तो यहाँ देखिए इस तरह से लिखना है इसको, टू द कमिश्नर द कॉरपोरेशन हाउस, फिर ABC। अब ABC क्यों लिखना है, क्योंकि ABC यहाँ पर आप अपने इलाके का नाम लिख सकते हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने सर, ठीक है। आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिल्थ एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर एरिया सराउंडिंग द स्कूल। तो इसमें हमने देखिए क्या लिखा, आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिल्थ, मतलब हमारा जो इलाका है वहाँ पर क्या है, लॉट ऑफ फिल्थ मतलब गंदगी है, ठीक है। देर इज़ अ लॉट ऑफ फिल्थ एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर एरिया सराउंडिंग द स्कूल, मतलब हमारे स्कूल के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर बहुत सारी गंदगी है और बहुत सारा वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। सीवेज वाटर इज लॉज्ड एट, अब एस आपको यहाँ पर कैपिटल करना है, ठीक है। जो सीवेज का वाटर है, सीवेज वाटर इज लॉज्ड एट वेरियस स्पॉट्स, मतलब जो सीवेज का वाटर है वो भी जगह जगह पर खड़ा हुआ है, मतलब रुका हुआ है सीवेज का वाटर भी, ठीक है। देयर आर मैनी पिट्स इन रोड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉजिंग, जो रोड है वहाँ पर बहुत सारे जो है पिट्स पड़े हुए हैं, मतलब खड्डे पड़े हुए हैं जिनमें जो है क्या होता है, जो वाटर को रुकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर खड्डे होंगे सड़क में तो वहाँ पर क्या होगा, वाटर ऑटोमेटिकली रुक जाएगा और वहाँ पर जो है मॉस्किटोज जो है पैदा होते हैं, ठीक है। आई रिक्वेस्ट टू मेक अरेंजमेंट फॉर क्लीनिंग द एरिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है क्या करें, अरेंजमेंट करें इस एरिया में, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम से निपटने के लिए। फिर आपको थैंक यू लिखना है, यूअर सिंसियरली, नीचे अपना नाम लिखना है, ठीक है, नीचे उसके नीचे अपने स्कूल का नाम लिखना है और उसके नीचे अपने विलेज का नाम लिखना है। इस तरह से आप जो है वीडियो को पॉज कर लें, पहले वीडियो को पॉज करें, इसको पहले या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये फर्स्ट है, ये यहाँ पर सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 74, फिर से है टेल, देखिए, इज देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल, गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दीज थिंग्स। अब ये पेज आप देख लेना, पेज ऊपर नीचे हो सकते हैं शायद। इज देयर आर पॉन्ड और रिवर अराउंड योर एरिया और स्कूल, गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दीज थिंग। आपको क्या करना है, क्या इज देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस, क्या आपके हाउस के अराउंड में पॉन्ड या कोई रिवर है, पॉन्ड मतलब तालाब या कोई नदी है, ठीक है, आपके स्कूल या घर के नज़दीक। गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दीज थिंग, आपको क्या करना है, वहाँ पर जाना है और कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, कैन यू सी एल्गे इन और अराउंड द वाटर, ठीक है, क्या आपको जो है किसी तरह की एल्गी जो है वाटर के अंदर दिखती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, यस, ठीक है। दूसरा क्या है, वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गे, ठीक है, आपने इससे पहले जो है कहाँ कहाँ पर जो है एल्गी देखी हुई थी। नियर हैंडपम्प मतलब हैंडपम्प के नज़दीक। दूसरा क्या है, ड्रेन्स। तीसरा क्या लिखा हमने, डैम सॉइल, ठीक है, तीसरा क्या लिखेंगे हम, डैम सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर, फाइंड आउट देयर नेम्स। अब आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम लिखने हैं जो कहाँ ग्रो होते हैं। आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन द वाटर, जो वाटर में ग्रो करे या वाटर के साइड में जो है ग्रो करते हैं, आपको उन प्लांट्स का नाम लिखना है, ठीक है।
तो हमने क्या लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा, फर्न्स, दूसरा मैंने लिखा है लोटस, थर्ड मैंने लिखा है मॉसेस। ठीक है, आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो यहाँ पर जो आपको लगता है। नेक्स्ट, व्हाट एल्स कैन यू सी इन वाटर, आपको जो है वाटर के अंदर क्या क्या दिखता है। ठीक है, अब एल्गी के अलावा क्या क्या दिखता है आपको। फर्स्ट, फिशेस, काफ़ी तरह की फिशेज होती है। दूसरी, फ्रॉग्स। तीसरा, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब कीट पतंगे। ठीक है, मॉस्किटोज, मॉस्किटो मतलब मच्छर, एंड लार्वे एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वी हैव लर्नड, अब देखिए पेज नंबर 75 पर दिया है व्हाट वी हैव लर्नड। what can you do so that mosquitoes do not breed in your house, school and neighborhood। ठीक है, यहाँ पर आपको लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे मेथड बताने हैं जिससे कि आप क्या कर सको, मॉस्किटोज को ब्रीड होने से रोक सको, मच्छर जो है बच्चे पैदा ना कर पाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे। ठीक है, हमें पता है कि अगर मच्छर जो है पैदा होंगे, प्रोड्यूस होंगे, तो मलेरिया भी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मच्छरों के काटने से तो मलेरिया होता है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसके स्टेप वाइज मैंने लिखा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप, आई विल नॉट अलाउ वाटर लॉजिंग इन माई हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड। मैं जो है अपने, जो मेरा स्कूल है, नेबरहुड है, ठीक है, और जो होम है उसके इर्द गिर्द जो है मैं वाटर को लॉज होने नहीं दूंगा, मतलब वाटर को खड़े होने नहीं दूंगा, मतलब वाटर को एक जगह पर टिकने नहीं दूंगा उसको। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक जगह पर अगर वाटर टिक गया तो वहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं। ठीक है, मच्छर पैदा हो गए तो उससे हमें मलेरिया हो जाएगा। सेकंड, आई वुड कल्टिवेट फिशेज इन द पॉन्ड्स, मैं जो है जो मछलियाँ हैं उनको पालूंगा पॉन्ड्स के अंदर। ठीक है, सेकंड, आई वुड फील द स्मॉल पिट्स एंड प्रिवेंट वाटर टू स्टैंड, मैं जो है जितने भी हमारे इर्द गिर्द के खड्डे हैं, ठीक है, उनको जो है क्या करूँगा, उनको फील कर दूंगा मिट्टी के साथ या किसी और चीज़ के साथ, ताकि वहाँ पर पानी ना रुक सके। ठीक है, नेक्स्ट, आई विल एम्प्टी द वेस्ट पॉट्स वेयर वाटर कैन स्टैंड। अब हमारे घर में भी कई तरह के, घर के बाहर चारों ओर जो है कई तरह के ऐसे बर्तन होते हैं जिनके अंदर पानी रुका हुआ होता है, तो उनको भी हमने क्या करना है, उनको भी खाली करके रखना है ऐसे बर्तन को, क्योंकि उनमें थोड़ा थोड़ा पानी रुका हुआ होता है और वहाँ पर भी जो है मच्छर जो है पैदा हो सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन आई फाइंड आउट इफ समवन हैज़ मलेरिया। ठीक है, हमें कैसे पता लग सकता है, हम जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसी आदमी को जो है मलेरिया है। अब यहाँ पर देखिए ये तो सिंपल है, फ्रॉम द ब्लड टेस्ट ऑफ द पर्सन। ठीक है, हमें जो है एक पर्सन के ब्लड टेस्ट से पता लगता है कि उसे जो है मलेरिया है या नहीं है। ठीक है, इफ़ इट फाउंड दैट मलेरियल पैरासाइट आर प्रेजेंट इन द ब्लड देन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, उस आदमी का ब्लड टेस्ट करेंगे, और अगर ब्लड टेस्ट में जो मलेरिया फैलाने वाला जो पैरासाइट है वो अगर उसके ब्लड में हुआ तो उसका मतलब ये है कि उस आदमी को क्या है, उस आदमी को जो है मलेरिया हो चुका है। सो ये था गाइस क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 8। तो जो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर्स को। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।